ट्रंप का प्रोपेगेंडा है भारत विरोधी एजेंडा। पाकिस्तान बना अमेरिका का मोहरा। पाकिस्तान तो बस नाम है, रूस और चीन का है असली गेम। ट्रंप को झुकाने के लिए चीन ने चली जबरदस्त डिप्लोमेसी। अमेरिका, पाकिस्तान और ईरान के बीच चल रहे खेल में आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जो ट्रंप की पूरी कूटनीति को दुनिया के सामने लाकर रख दे रहा है। ट्रंप एक तरफ दुनिया के सामने शांति दूत बनने का ढोंग रचा रहे हैं और पर्दे के पीछे पाकिस्तान से मिलकर एजेंडा चला रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनस्विनी और आज बात होगी भारत विरोधी ट्रंप की। पाकिस्तान को मोहरा बनाने की चाल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको ये भी बताएंगे कि भले ही ट्रंप ईरान से सीज फायर के लिए पाकिस्तान का नाम ले रहे हो, लेकिन असली खेल तो रूस और चाइना ने किया है। पाकिस्तान के लिए पोस्ट करने के बाद ट्रंप ने एएफपी से भी कहा है कि चीन ने इसमें काफी मदद की है। यानी रूस चीन के कूटनीतिक चाबुक ने ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वो ईरान पर अब हमले को रोक दे। अब बात को गौर से सुनिए, ये एक स्क्रिप्टेड टूल किट था जिसे ट्रंप को मजबूरी में पढ़ना पड़ा, क्योंकि रूस और चाइना ने पर्दे के पीछे से अमेरिका पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर दी। अब आप समझें कि असल गेम पाकिस्तान का नहीं, बल्कि ये गेम चल रहा था रूस और चीन के बीच। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया बयानबाजी भारत के हितों के खिलाफ जाती दिखाई दी। चाहे ईरान पर कार्रवाई हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की राजनीति, हर कदम से हिंदुस्तान की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर देखा गया। फिर भी ट्रंप लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो भारत को कमजोर और पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ट्रंप की विदेश नीति खुद भारत को निशाने पर रखकर बनाई गई? क्योंकि ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की और तुरंत पाकिस्तान का नाम उछाल दिया, मानो पाकिस्तान ही दुनिया का शांति दूत बन गया। लेकिन सच क्या है? दरअसल कूटनीतिक हलकों में यही बात घूम रही है कि पाकिस्तान सिर्फ ट्रंप के टूलकिट का हिस्सा है, क्योंकि संदेश किसी और का और मुहर पाकिस्तान की। पाकिस्तान को दुनिया के सामने मिडिल मैन दिखाकर असल में अमेरिका ने अपने असली दबाव को छिपा रखा है। तो क्या आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो $1 बिलियन की फंडिंग की थी वो सिर्फ इकोनॉमिक रिलीफ था या फिर कूटनीतिक सीक्रेट डील? क्योंकि एन उसी समय पर जब अमेरिका ईरान को धमका रहा था, पाकिस्तान को अचानक आईएमएफ की राहत मिल गई और कुछ दिन बाद पाकिस्तान को सीज फायर का हीरो बता दिया गया। ये जो टाइमिंग है वो बहुत कुछ कह रही है। जो ट्रंप कुछ घंटे पहले तक ईरान को मिट्टी में मिलाने की धमकी दे रहे थे, वो कुछ ही घंटों बाद सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध ने मिडिल ईस्ट की नींद हराम कर दी, जिसे लेकर कुछ दिन पहले यूएनएससी में ईरान के खिलाफ बहरीन का प्रस्ताव आया था। 11 देशों के वोट इसके पक्ष में थे, लेकिन रूस और चीन ने इसे सीधा वीटो कर दिया। ये वीटो सिर्फ वोट नहीं था, बल्कि ट्रंप को भेजी गई एक वार्निंग थी। रूस ने तो सीधे कह दिया कि ये तो प्रस्ताव खतरनाक है और पूरा सच ही इसमें नहीं दिखाया गया। तो चीन ने कहा कि ये प्रस्ताव जड़ों को छूता ही नहीं है। यानी दोनों ने साफ संदेश दिया कि ईरान पर हमला जारी रहा तो वैश्विक ऊर्जा का बाजार फट पड़ेगा। तेल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही थी। वहीं विदेशी जानकारों का यह भी कहना है कि चीन और रूस ने अमेरिका को पर्सनली समझाया था, जिससे अमेरिका खुद दबाव में आ गया और बस यहीं से ट्रंप की आवाज बदल गई। इस बात पर मुहर खुद अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लगाई कि चीन ने सीज फायर में अपनी अहम भूमिका निभाई है। चीन ने ही ईरान को अमेरिका से बातचीत के लिए राजी किया था। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बारे में पोस्ट करने के बाद अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी एएफपी को ट्रंप ने खुद बताया कि चीन ने ईरान को सीज फायर के लिए राजी किया। और हाँ, यहाँ इस बात पर भी गौर कीजिए कि ये वही चीन है जो अमेरिका को हर मोर्चे पर चुनौती दे रहा है, और अब वही चीन अमेरिका को मजबूर करता है कि वो ईरान से बातचीत करे। तो इसे ही तो ग्लोबल डिप्लोमेसी कहते हैं। और जानकार कह रहे हैं कि चीन इस कूटनीति में जीत गया और ट्रंप इस सीज फायर का क्रेडिट पाकिस्तान को देकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और भिखमंगा पाकिस्तान तुरंत इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताने में पीछे भी नहीं हटा।
अब ये सीज़फायर सिर्फ 14 दिन का है। ये असली शांति की शुरुआत हो सकती है या तूफान से पहले की खामोशी। दुनिया की नजर अब इस पर ही टिकी है। क्या ईरान और अमेरिका स्थायी समाधान की तरफ बढ़ते हैं या ये सिर्फ एक ठंडी सांस लेने का बहाना है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।